हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद एकदम मस्त होंगी और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज मैं नई वीडियो लेके आई हूँ। दो प्रकार के एस्पिरेंट्स हमारे पास हैं जो रिसेंट में उन्होंने 12th पास आउट किया है और नए तरीके से वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। उनने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, प्रिपरेशन की फ़र्स्ट स्टेज पर हैं। और एक वो प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने पिछले एग्ज़ाम्स दिए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के या कोई और एग्ज़ाम, जिनमें वो 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, मेरिट आउट हो जाते हैं किन्हीं न किन्हीं रीज़न के कारण। तो आज हम उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी कैसे शुरू करें ताकि सिलेक्शन के लास्ट स्टेज तक आप पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है, कोई बैच परचेस करना है कि खुद से पढ़ना है। तो देखिए, यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं बुक्स की हेल्प के माध्यम से तो आप खुद से पढ़ लीजिए। और यदि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो समझने में तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे वो देखेंगे तो 10 रिकमेंड में आएगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक बैच परचेस कर लीजिए, उस बैच के अकॉर्डिंग ही आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। अब कई सारे दोस्तों के मेरे वीडियोस में पिछले वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि क्या दीदी एक सब्जेक्ट की 10 से 15 वीडियोस हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की 10 से 12 वीडियोस हैं, तो हम कोर्स कंप्लीट करते रह जाएंगे और एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगी। तो उन लोगों के लिए मेरा एक है कि यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई तो आपको टाइम लगेगा। एक चैप्टर के लिए आपको 10 वीडियो पढ़ना पड़ेगा, बट यदि आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो आप फिर फ्री चैनल देख लीजिए। यूट्यूब पर जाइए, एक सब्जेक्ट के लिए एक टॉपिक सर्च कीजिए, कोई अच्छा सा टीचर होगा जिसकी 1 या 2 घंटे 3 घंटे की वीडियोस होगी, वो आप देख लीजिए, देन आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो एक ये भी तरीका है। और एक ये तरीका है कि आप ऑनलाइन किसी से बैच परचेस कर लीजिए और जो भी वो गाइडेंस देते हैं उनके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे कि जीके जीएस है तो आप उनका वीडियोस फुल मत देखिए, आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, देन अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको थोड़ा टाइम स्टडी को देना पड़ेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वहीं बात करते हैं बुक्स की, क्या आपको बुक्स खरीदनी चाहिए? तो बुक के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि हाँ, आपके लिए मैथ्स रीजनिंग की आपके पास बुक होनी ही चाहिए और जीके जीएस की आपके सेल्फ नोट्स के अलावा आपके पास बुक भी रहनी चाहिए ताकि आप रिवीजन कर सकें उसके माध्यम से। तो मैथ्स की कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे कि सबसे बेस्ट मुझे तो RS अग्रवाल और SD यादव की मैथ्स ही लगती है। वो शारदा पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बेस्ट है। और रीजनिंग के लिए लूसेंट की रीजनिंग ले लीजिए, केवल एक बुक मात्र से आप कोई सब एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के समथिंग 100 to 200 क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। इतना आप रिवीजन करेंगे आपके लिए इनफ रहेगा। तो लूसेंट की बुक आप रीजनिंग के लिए परचेस कर सकते हैं। देन जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि RW में जो नवीन सर हैं उन्होंने काफ़ी सारे जीके जीएस के लिए बुक लॉन्च किए हैं, तो वो आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से। और यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर की यूट्यूब पे जाइए, नायक सीरीज करके सर्च करेंगे, उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो तो स्टैटिक जीके, उन्होंने सारे पढ़ा रखे हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप वहाँ जाके उनकी देख सकते हैं वीडियोस। देन आपके पास स्टडी नोट्स भी आपको चाहिए हैं तो उनके चैनल पे जाके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप PDF प्रिंट आउट निकलवा लीजिए तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा और थोड़ी कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, आप बुक्स खरीद लीजिए, ऑनलाइन बैच परचेस कर लीजिए, बट पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बैच परचेस कर लिया तो इससे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। नहीं, बैच परचेस करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। जो स्टडीज़ को टाइम, बुक्स को टाइम देता है, सिलेक्शन उनका होता है। ठीक है, हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं आज एमपी में और हज़ारों प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे हज़ारों बच्चों ने कोर्स ले रखा है, तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जो मेहनत करता है, सही गाइडेंस फॉलो करता है, स्ट्रेटजी सही रहती है तो उनका सिलेक्शन होता है। तो ये सारा नए बिगनर्स के लिए है जिन्होंने रिसेंट में ही 12th पास आउट किया है या फर्स्ट टाइम वो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये रहेगा कि आप कोई बैच परचेस कर लीजिए, देन आप अपनी स्टडीज़ कीजिए। शुरुआत में आप 5 से 6 घंटे दीजिए, उसके बाद आप टाइम बढ़ाते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्टडी में टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे,
चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके हो। मैथ्स को आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में कई सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स हैं कि दीदी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो देखिए, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का कोई फार्मूला नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। वहीं रीजनिंग को आप पर डे आपको 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। रीजनिंग इतना इनफ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, किन्हीं कारण बस उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, बट आपकी शायद हो सकता है आपकी रणनीति सही ना हो। तो आप अपनी रणनीति पे काम कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। जो आपका सब्जेक्ट वीक है, आप किस वजह से आप एग्ज़ाम में रह जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के कारण, तो आप उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन नई बुक्स पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके जो पुराने नोट्स हैं या बुक्स हैं आपके, तो उनको ही रिवाइज कीजिए। 1 से 4 से 5 बार एक नोट्स को 4 से 5 बार अपनी आंखों के सामने से गुजारिए। डेली जो पढ़ते हैं नाइट में उसका रिवीजन कीजिए 15 से 20 मिनट। देन हर संडे आपने जो वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। ये आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, ये रिवीजन का जो तरीका है। देन आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज कीजिए कि आपसे कौन सा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है या किस में आप थोड़ी सी वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करिए। आप जाहिर है कि आप सिलेक्शन की लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे। आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बट आपको रणनीति सही बनानी होगी यदि आपको सिलेक्शन तक जाना है तो। और बाकी बुक्स की बात हो गई है कि मैंने बताए हैं ये बुक पढ़ लीजिए। बाकी बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सी भी बुक खरीद लीजिए, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बुक्स का ढेर लगा के रख लेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वहीं आपके पास 4 बुक होंगी और 4 बुक को आप डेली पढ़ेंगे और कई बार एक बुक को पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा मिलेगा। तो यही सारी बातें हैं जो सिलेक्शन की जर्नी में मेरा सहयोग की हैं और आपका भी करेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपके जो कमेंट्स हों तो आप मेरे को पिन कर सकते हैं, मैं आप सभी की रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, जो आपके साथी मित्र लोग हैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।